हेलो दोस्तों। एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 4 दिसंबर 2023 सोमवार का दिन। आज क्या हो सकता है, कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहे हैं, प्री मार्केट रिपोर्ट में ये मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आपके किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, कल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, और उसमें 3 राज्य बीजेपी ने ले ली है और एक राज्य जो तेलंगाना है उसमें कांग्रेस ने हासिल की है। सो 3 राज्य बीजेपी हासिल कर चुका है और एक राज्य कांग्रेस हासिल कर चुका है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। और इसके कारण अभी जो सुबह गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो लगभग 300 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, और मैंने आपको कल ही बोला था कि 200-300 पॉइंट प्लस में ओपन हो सकता है मार्केट, और वही ट्रेंड दिखा रहा है 300 पॉइंट प्लस का, 300 पॉइंट का प्लस का। हालांकि डाउ फ्यूचर अभी सुस्त है, 10 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो फेड चेयरमैन पावेल ने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की बात अभी सोचिए मत, आगे देखा जाएगा। और जो भी अभी मार्केट बढ़ रहा है अमेरिकन मार्केट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं इस इस इच्छा से, यानी लोगों को लग रहा है कि अभी आगे फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, इसके लिए वो बढ़ रहा है। और उनके जो नतीजे हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं स्टॉक के, वो भी अच्छे आ चुके हैं। और दो दो महीने के 2 साल के लगभग हाईएस्ट लेवल के ऊपर अमेरिकन मार्केट है अभी दोस्तों। और हम लोग भी ज़बरदस्त ओपनिंग दिखा रहे हैं हम लोग। गिफ्ट निफ्टी के अभी लगभग 20,600 के आसपास दिखा रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। अगर शुक्रवार की क्लोजिंग अगर देखें तो 20,250 के ऊपर हम लोग क्लोज हो गए थे, 20,250 के ऊपर। और इसमें अगर 300 पॉइंट करेंगे आप तो 20,550, 20,550 के ऊपर खुल सकते हैं। और मैंने आपको कल टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि 20,550 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट। पहला जो रजिस्टेंस रिकॉर्ड बोला आपको मैंने, जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रिकॉर्ड बोला, वो 20,550 बोला। ओके, और उसके ऊपर ओपनिंग दिखाई दे रही है दोस्तों। सो देखना होगा कि उसके ऊपर टिकता है या नहीं। क्रूड ऑयल वही है, $80 के आसपास। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 11 पैसों से स्ट्रांग हो गया था, ये अच्छी बात है। एफआई और डीआई लगातार बाइंग मोड में है पिछले कई दिनों से। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि एफआई जब बाइंग करता है तब मार्केट में बहुत बड़ी रैली आती है, लेकिन आज ऊपर के लेवल पे एफआई क्या करेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो रहा है मार्केट में। सो बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट में है और ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं, इवेंट खत्म हो चुका है, सो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके चलते हुए मार्केट ऊपर से नीचे फिसल सकता है, नीचे आ सकता है, और फिर नीचे से ऊपर जा सकता है, और आखिर में फिर ऊपर से नीचे आ सकता है। मेरा जो है कि अभी जो 300, 350, 400 पॉइंट जो गैप अप होने वाला है वो होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.30 के पास है। हालांकि बैंक निफ्टी का कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, लगभग 1,500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट लगभग दूर है बैंक निफ्टी, और उसका पुट कॉल रेशियो भी 1 के पास है। यानी बैंक निफ्टी में बढ़ने की जगह ज़्यादा है। निफ्टी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, 1.30 के पास पुट कॉल रेशियो है। आज 300 पॉइंट गैप अप होने के बाद उसका जो पुट कॉल रेशियो है 1.50 के पास पहुंचेगा। ओके, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है निफ्टी एटलीस्ट। ओके, सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिव नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, यानी नीचे आने के बाद वो निगेटिव रहेगा। ऊपर से नीचे आने के बाद मतलब क्या होता है, ऊपर से निगेटिव रहेगा, नीचे आएगा, फिर नीचे से एक 100-150 पॉइंट का क्लोजिंग कर सकता है, या फ्लैटिश क्लोजिंग कर सकता है, ऐसा मेरा व्यू है दोस्तों। ओके,
मेरा भी वो ऐसा ही है कि इतना ज़्यादा प्लस में अभी जो दिखा रहा है वैसा क्लोजिंग नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखना पड़ेगा क्या होता है। और बैंक निफ्टी वही 44,800 के ऊपर ओपन हो गया, क्लोज हो गया था। तो आज जो गैप अप हो रहा है 300 पॉइंट का, यानी लगभग 800 से 1000 पॉइंट ओपन हो सकता है प्लस में बैंक निफ्टी। सो डायरेक्टली 46,000 के आसपास जा सकता है। 45,500 से लेके 46,000 के आसपास खुल सकता है। और मैंने आपको कल टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि 45,550 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, टिकता है, तो डायरेक्टली 46,000 के पास जा सकता है। कल क्लियरली बोला है मैंने टेक्निकल डाटा में। सो 45,550 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी आज के सत्र में ओपन होने के बाद, तो 46,000 लेवल पकड़ेगा। लेकिन वहाँ फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 46,000 का लेवल जो है बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा एक साइकोलॉजिकली बैंक निफ्टी में। तो वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा बैंक निफ्टी। ओके, नीचे आएगा यानी पूरा टोटल माइनस में नहीं जाएगा, नीचे आएगा। फिर दोपहर के बाद जो जो भी एक्शन होगा मार्केट का, वो अमेरिकन मार्केट के ऊपर होगा। हमारा मार्केट का जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा रिजल्ट के कारण आने वाला। उसके बाद दोपहर के बाद जो भी रियल एक्शन होगा वो अमेरिकन मार्केट के मूवमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि अभी फेड की बैठक भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आने वाली है। ओके, और दिसंबर मंथ है, और दिसंबर मंथ में बहुत से लोग जानते हैं कि 10-15 तारीख के बाद एक सुस्ती का माहौल होता है, छुट्टियां चालू होती है अमेरिकन मार्केट में ईयर एंड की। सो बाद में फिर मार्केट थोड़ा स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट का जो मैंने कल भी आपको एक हाईएस्ट लेवल बोला था 21,000, 21,000 का टारगेट। ओके, लेकिन ये इतना जल्दी हासिल नहीं होगा, जिगजैग मोड में होगा, नीचे भी आ सकता है मार्केट, नीचे 20,000, ऊपर 21,000, ये लेवल आप मान सकते हो निफ्टी में दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी में ऊपर जो है ऑल टाइम हाई 46,300 के आसपास का है, वो मिलने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये एफआई लगातार खरीद रहा है, ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए हमारे। लेकिन एफआई ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है दोस्तों, बहुत सारे उसके शॉर्ट्स ऑलरेडी है सिस्टम में, और आज बिग गैप अप होने के बाद उसके शॉर्ट्स ट्रिगर हो जाएंगे और ज़्यादा रैली आने की भी चांसेस है। मैं बोल रहा हूँ क्या क्या चांसेस है। 300 पॉइंट का गैप अप होने के बाद बहुत सारे लोगों का शॉर्ट्स भी खत्म हो जाएगा और रैली हो जाएगा, लेकिन ऊपर से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगा, ये तो मुझे ऑलमोस्ट पक्का लग रहा है दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स तो मैंने कल ही समझाया था आपको। चलिए अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। निफ्टी आज ओपन हो सकता है, मैंने बोला है 20,550 के ऊपर, 20,550 के ऊपर टिकना चाहिए। टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिक गया तो अगला टारगेट 20,600, 650, 20,600 से लेकर 650 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, क्योंकि एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे लोगों के शॉर्ट्स के, तो वो आ जा सकता है। तो वहाँ आपको फिर से एक चांस मिलेगा शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है। मार्केट और ऊपर जा सकता है, मार्केट पागलों जैसा बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शॉर्ट्स ट्रिगर हो जाएगा। एफआई भी ऑलरेडी शॉर्ट्स में है, उनका भी ट्रिगर हो जाएगा, तो बहुत बड़ी रैली भी बन सकती है आज के दिन के लिए। और नीचे के लेवल पे आपको देखना है 20,200, 20,200, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो फिर एक गिरावट भी देखी जा सकती है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एक इवेंट के पहले मार्केट में बढ़त रहती है, इवेंट के बाद भी मार्केट बढ़ता है, लेकिन बाद में लोगों का कल जो होता है ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट है, इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हो सकती है, नीचे आ सकता है मार्केट, इवन माइनस में भी आने की कोशिश कर सकता है। बहुत इवेंट में देखा गया है, आज होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इवेंट में देखा गया है ऐसा, जो पास्ट हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो आप। और वही बैंक निफ्टी जो 44,800 के ऊपर क्लोज हो गया था, आज 46,000 के पास अगर गया तो वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहाँ आप पुट ले सकते हो बैंक में स्टॉप लॉस के साथ। अगर 46,200 के ऊपर निकलता है तो 46,500 तक जा सकता है, ये भी बोलना मेरा काम है दोस्तों। ओके, ऑल टाइम हाई अगर उसने ब्रेक किया 46,200, 300 का जो ऑल टाइम हाई है, तो 46,500, इवन 47,000 के पास भी जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके, ये आप ध्यान में रखना है। और नीचे दोस्तों 44,500 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, अगर इनकेस नीचे आ गया तो उसके नीचे 44,000 तक के लेवल्स बहुत अच्छे सपोर्ट्स के बनेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों। सो आपको ऊपर के लेवल पे बिल्कुल खरीदना नहीं है, ये तो पक्का है। गैप अप होने के बाद तो बिल्कुल खरीदना नहीं, ये तो पक्का है दोस्तों।
आराम से वॉच कीजिए, मार्केट शांति रहिए। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है कुछ तो आराम से देखिए, वॉच कीजिए, सेटल होने दीजिए मार्केट को। उसके बाद फिर खेलो इंडिया खेलो खेल सकते हो दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियो ज़रूर देखने मिलेंगे। सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन होता है दोस्तों। और हो गया तो रात में मैं टेक्निकल डाटा भी बनाता हूँ, नहीं तो वो कवर करता हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। ओके, फिर मिलेंगे दोपहर 4 साढ़े 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।